हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंसेप्ट शो में स्वागत है। तो आज हमारी क्लास बन रहने वाली है जो मैथमेटिक्स के, इसमें हम एडवांस कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है 2D मेंसुरेशन, यानी कि 2D मेंसुरेशन जिसे बोलते हैं क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। तो पहले हम इसमें क्या पढ़ते हैं, क्षेत्रफल की इकाइयों का रूपांतरण। तो क्षेत्रफल की इकाइयों के रूपांतरण में क्या होता है, ऐसे 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 mm, 10 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 kg बराबर क्या होता है 1000 ग्राम होता है। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, और 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2D मेंसुरेशन टॉपिक में हम किन किन को पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे त्रिभुज को जिसे इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, और चतुर्भुज को जिसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, आयत रेक्टेंगल, और वृत्त को हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है, पहला हमारा रहने वाला है ट्रायंगल। ट्रायंगल पहला टॉपिक रहने वाला है हमारा ट्रायंगल ये बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं त्रिभुज। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, और चौथा है हमारा समबाहु त्रिभुज, और पांचवा कौन सा है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा है समद्विबाहु त्रिभुज। और इसकी कुछ वे हैं उनको हम देखते हैं। त्रिभुज में परिमाप होगा ना जिसे हम सेंटीमीटर मीटर में नापेंगे, और क्षेत्रफल होगा जिसे सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में लेते हैं। और एनी अगर 2D फिगर में कोई भी एनी 2D फिगर आती है तो जिसमें अगर साइड पेरीमीटर एरिया होता है, तो साइड को अगर हम के गुना करते हैं तो पेरीमीटर भी हमारा के गुना होगा, और एरिया हमारा के स्क्वायर गुना होगा। क्योंकि के स्क्वायर गुना इसलिए होगा क्योंकि इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसमें दो वेरिएबल आते हैं और इसमें एक ही वेरिएबल आता है, इसलिए होगा। तो साइड जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 है, 3 हमने साइड को अगर 3 गुना किया है तो पेरीमीटर हमारा भी 3 गुना होगा, और एरिया हमारा 3 स्क्वायर गुना होगा। जैसे ही अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं, अगर इसे 4 टाइम्स करते हैं तो पेरीमीटर हमारा भी 4 टाइम्स होगा, लेकिन एरिया हमारा 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स होगा, 16 टाइम्स होगा। अब हम पढ़ेंगे कौन सा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं, यानी तीनों साइड बराबर नहीं होती, अलग अलग होती हैं। यहाँ विषमबाहु त्रिभुज में जो जो केस यानी कि जो जो चीज़ लागू होती है वहाँ अन्य त्रिभुजों पर भी लागू होती हैं। जैसे ABC हमारा ये त्रिभुज है जिसकी A भुजा है और यहाँ B भुजा है, यहाँ C भुजा है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा A + B + C। पेरीमीटर किसे कहते हैं, जिसकी साइड्स होती हैं ना उनके योग को पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा विषमबाहु त्रिभुज का A + B + C। और सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप क्या होगा विषमबाहु त्रिभुज का, तो अर्ध परिमाप जिसे हम S से प्रेजेंट करते हैं A + B + C/2। और एरिया क्या होगा, एरिया होगा हमारा त्रिभुज में वो अंडरूड में अर्ध परिमाप होती है जहाँ S, तो S कोष्टक में S - A, S - B, S - C, और ये ABC क्या है, यहाँ पर ये भुजा है, ये वाली भुजा है ABC। तो इसे हीरोस फॉर्मूला भी कहते हैं। केस नंबर दूसरा है हमारा, केस नंबर दूसरे में क्या है, केस नंबर दूसरा है जैसे यहाँ त्रिभुज है ABC, त्रिभुज क्या है हमारा ABC। तो ये भुजा A है, ये भुजा B है, और ये C है। तो A इस वाली भुजा पे इसकी बेस क्या है BC, तो इसका ऊंचाई क्या है H1, और यहाँ AC बेस पे ऊंचाई क्या है H2 है। ऐसे ही AB बेस पे ऊंचाई क्या है H3 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। एरिया बराबर क्या होता है 1/2 A, अगर A हाइट लेते हैं, वो A बेस लेते हैं तो H1 हाइट होगी। A अगर 1/2 B बेस लेते हैं तो H2 हाइट लगेगी, और C बेस लेते हैं तो H3 हाइट होगी। तो यानी कि एरिया बराबर 1/2 A H1 और 1/2 B H2, 1/2 C H3। अब A H1 B H2 बराबर होता है CH3 बराबर होता है, क्योंकि अगर यहाँ 2 पहुँच जाएगा तो यहाँ कांस्टेंट हो जाता है। तो AH1 तो H1 रेशियो H2 रेशियो H3 बराबर क्या होता है 1/A 1/B 1/C, यानी कि ऊंचाइयों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के व्युत्क्रम होता है। तो A/B/C क्या होगा, तो A 1/H1 1/H2 1/H3 होता है। केस 3 क्या बोलते हैं, केस 3 में देखते हैं हम। यहाँ क्या है यहाँ है हमारा त्रिभुज ABC। अगर इस पे एक भुजा बीच में से काट डाल दी जाती है, यानी ऊंचाई समझ लो इसे D डाल दी है, तो त्रिभुज
त्रिभुज ए डी वी और अपॉन त्रिभुज ए डी सी बराबर होता है वी डी अपॉन डी सी, यानी कि बी डी अपॉन डी सी। या इसका अर्थ क्या है, त्रिभुज का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में विभाजित होगा। यदि डी बिंदु यहाँ पर होगा तो यहाँ इस साइड का जो रेशियो होगा उसी साइड का इस साइड का रेशियो, यानी कि त्रिभुज का बेस को जिस रेशियो में यानी कि डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में विभाजित होगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज की अर्ध परिमाप, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या पढ़ेंगे हम त्रिभुज की। तो ए बी सी यहाँ भुजा ए यहाँ भुजा बी, यार अंत त्रिज्या किसकी होती है, जो त्रिभुज के अंदर अर्धवृत्त बना है उसकी अंत त्रिज्या। तो अंत त्रिज्या होती है इसकी क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एबीसी की परिमाप होगी, वहीं अंत त्रिज्या होगी, यानी क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप अंत त्रिज्या होगी त्रिभुज की। और परित्रिज्या किसे कहते हैं, परित्रिज्या ए बी सी यहाँ त्रिभुज के बाहर वृत्त है ना, उसे परित्रिज्या कहते हैं। यहाँ कैपिटल आर से नोट करते हैं। परित्रिज्या बराबर होता है ए बी सी, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी इंटू अपॉन 4 इंटू क्षेत्रफल, अपॉन होता है 4 इंटू क्षेत्रफल। परित्रिज्या क्या होती है, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू क्षेत्रफल। अन्य फॉर्मूला त्रिभुज के एरिया के लिए तो क्या कौन से हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 बी सी साइन ए। अब बी सी क्या है, अगर हमने बी सी भुजा ली है तो कौन हमारा कौन सा होगा, ए वाला, ए साइड वाला होगा। अगर हमने ए बी भुजा ली है तो कौन हमारा सी साइड वाला होगा। अगर हमने ए सी भुजा ली तो कौन हमारा बी साइड वाला होगा। तो 1/2 बी सी ए साइन ए, 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 ए सी साइन बी, 1/2 ए सी साइन बी होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बी सी साइन ए, 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 ए सी साइन बी। और इसका अन्य क्षेत्रफल क्या होगा, आर इंटू, यानी कि अर्ध त्रिज्या इंटू अर्ध परिमाप, अंत त्रिज्या इंटू अर्ध परिमाप। और ऐसे ही होगा ए बी सी अपॉन 4 परित्रिज्या अपॉन ए बी सी अपॉन 4 परित्रिज्या। यहाँ त्रिभुज के अन्य क्षेत्रफल होते हैं। तो समकोण त्रिभुज, जब हमारा त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा हमारा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, असमकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल 45 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री का होगा। अब 45 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 यूनिट होती है और 45 डिग्री के सामने वाले 1 यूनिट होती है। तो 1 यूनिट का जब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ 2 यूनिट आता है। तो एंगल अगर 45 डिग्री अगर इनको हम भुजा निकालें तो भुजा किस तरह से निकालेंगे, तो 45 डिग्री के सामने कौन सी होगा, एक 45 डिग्री के सामने क्या होगा, 1, और 90 डिग्री के सामने क्या होगा, 2 √2 तो क्या होगा √2। तो एंगल क्या निकल के आ गया, एंगल 45 90, तो साइड आएगी हमारी 1:1:√2। ऐसे ही अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री। ऐसा नहीं है कि 60 डिग्री यहाँ भी हो सकता है, 30 डिग्री यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 90 डिग्री ही रहेगा, 90 डिग्री ही रहेगा। तो अब क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला 2 यूनिट होता है और 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट होता है और 60 डिग्री के सामने वाला होता है √3। अब इसको निकालने के लिए पूरी tan बराबर लंब बटे आधार का फॉर्मूला लगा के निकल जाता है। यहाँ आप निकाल के देख लीजिए, मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता दिया है क्या क्या होता है। और यहाँ मैंने नोट्स गगन सर की क्लासेस ली हैं, उनसे बनाया और उनका कंसेप्ट किंग का जो नोट्स है, उन्होंने कंसेप्ट किंग का जो नोट्स है उसमें से बनाया है। तो मैंने कुछ उसमें से ऐड किया है क्लासेस में से, कुछ उसमें से ऐड किया है, तो इस तरह से बनाया है। तो एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो कि 30 डिग्री के सामने वाला एक भुजा का 1 होती है, 1 यूनिट होती है, और 60 डिग्री सामने वाला √3 यूनिट होती है, 90 डिग्री सामने वाला 2 यूनिट होती है। अब हमारे कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स तो आप जानते ही होंगे। इन ट्रिपलेट्स को आपको अच्छी तरह से याद करना है। जैसे 3 4 5, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट होता है जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर 9 16 को अपन प्लस करेंगे तो 25 होगा। यहाँ 25 क्या होता है, कर्ण आता है। तो 3 4 5 का क्या हो गया, एक ट्रिपलेट हो गया। 5 12 13, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इनको जोड़ने पर 169 आता है, जो 13 का स्क्वायर होता है।
और 7 24 25, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है और 49 प्लस 576 को जोड़ने पर 625 आता है जो 25 का स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 64 प्लस 225 को जोड़ने पर 289 आता है जो 17 का स्क्वायर होता है। 9 40 41, 9 40 41 ट्रिपलेट होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 81 और 1600 को जोड़ने पर 1681 आता है जो हमारा 41 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है और 60 का स्क्वायर 3600 होता है और 121 और 3600 को जोड़ने पर 3721 आता है जो 61 का स्क्वायर होता है। 20 99 101, 20 99 101 ट्रिपलेट है और 20 का स्क्वायर 400 होता है, 99 का स्क्वायर 98 01 होता है और जो 400 और 98 01 को मिलाने पर 10,201 आता है जो 101 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही 65 का स्क्वायर 4225 होता है, 72 का स्क्वायर 8184 होता है और 4225 और 8184 को जोड़ने पर 9409 आता है जो 97 का स्क्वायर होता है। 48 का स्क्वायर 2304 होता है, 55 का स्क्वायर 3025 होता है और 2304 और 3025 को जोड़ने पर 5329 आता है जो 73 का स्क्वायर होता है। और 13 का स्क्वायर 169 होता है, 84 का स्क्वायर 70 56 होता है, 169 और 70 56 को जोड़ने पर 72 25 आता है जो 85 का स्क्वायर होता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 63 का स्क्वायर 3969 होता है और इन दोनों को 256 और 3969 को जोड़ने पर 4225 आता है जो 65 का स्क्वायर होता है। 20 का स्क्वायर 400 होता है और 21 का स्क्वायर 441 होता है और 441 होता है और 400 और प्लस 441 को जोड़ने पर 841 आता है जो 29 का स्क्वायर होता है। 28 का स्क्वायर 784 होता है और 45 का स्क्वायर 2025 होता है, 784 और 2025 को जोड़ने पर 2809 आता है जो 53 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 35 का स्क्वायर 1225 होता है और 144 और 1225 को जोड़ने पर 1369 आता है, 1369 आता है जो 37 का स्क्वायर होता है, जो 37 का स्क्वायर होता है। और 33 का स्क्वायर 1089 होता है, 56 का स्क्वायर 3136 होता है और 1089 और 3136 को जोड़ने पर 4225 मिलता है जो 65 का स्क्वायर होता है। और 36 का स्क्वायर 1296 होता है और 77 का स्क्वायर 5929 होता है और 1296 5929 को जोड़ने पर 7225 मिलता है जो 85 का स्क्वायर होता है। तो ट्रिपलेट हमारे कौन कौन से होते हैं? ट्रिपलेट हमारे होते हैं 3 4 5 ट्रिपलेट है, 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, 7 24 25 एक ट्रिपलेट है, 8 15 17 एक ट्रिपलेट है, 9 40 41 एक ट्रिपलेट है, 11 64 61 ट्रिपलेट है, 20 99 101 ट्रिपलेट है और 62 65 72 97 ट्रिपलेट है, 48 55 73 ट्रिपलेट है, 13 84 85 ट्रिपलेट है, 16 63 65 ट्रिपलेट है, 20 21 29 ट्रिपलेट है, 28 45 53 ट्रिपलेट है, 12 35 37 ट्रिपलेट है, 33 56 65 ट्रिपलेट है, 36 77 85 ट्रिपलेट है। यहाँ सभी हमारे क्या ट्रिपलेट्स हैं। अगर हम ट्रिपलेट को किसी संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए तो फिर भी वही ट्रिपलेट है। जैसे हमने 3 4 5 में 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 9 + 16 25 होता है, तो यहाँ एक ट्रिपलेट है। अगर इसमें 3 का इंटू करेंगे तो यहाँ 9 12 15 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 81 और 144 को जोड़ने पर 225 होता है। क्या होता है? 225 होता है। तो इसमें ट्रिपलेट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जितना गुणा कर रहे हैं उतना गुणा होता जा रहा है। तो यानी कि अगर किसी ट्रिपलेट में किसी संख्या का गुणा या भाग किया जाता है तो इसके ट्रिपलेट में कोई भी अंतर नहीं दिखता है, वह ट्रिपलेट का ट्रिपलेट रहता है, बदलता नहीं है। अब कंसेप्ट है हमारा ABC, ये ABC यहाँ बजाय, यहाँ इसमें 2 त्रिभुज हैं। 2 त्रिभुज कौन से? समकोण त्रिभुज है। एक 90 डिग्री का इस साइड, एक 90 डिग्री का साइड है। और अगर जो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ कर्ण वाली वो लंबो वाली भुजाएं यहाँ कॉमन रहेगी, तो A + B का स्क्वायर। तो अगर ये है तो AB और तो A² + B स्क्वायर होगा और इसमें भी A² + C स्क्वायर होगा। तो यहाँ दोनों आपको कॉमन दिख रहे होंगे, A और A कॉमन है इसमें। तो यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ लंब कॉमन है और B + C यहाँ पर क्या है?
तो यहाँ पर ये बी इसका आधार है, सी इसका आधार है, तो इन दोनों को मिलाकर बी प्लस सी हो जाएगा, यानी कि दो समकोण त्रिभुजों से मिलाकर एक त्रिभुज बना है। अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको, अगर समझ में आता है, जैसे हमको पता है 29 एक ट्रिपलेट में आता है, 25 भी एक ट्रिपलेट में आता है, 29 किसके ट्रिपलेट में आता है, 20 21 29 के ट्रिपलेट में आता है, 25 किसके ट्रिपलेट में आता है, 15 20 के ट्रिपलेट में आता है, 15 20 के ट्रिपलेट में आता है। तो इसमें 20 और 20 कॉमन है, 20 और 20 कॉमन है, जैसे 20 यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर जैसे ही ये 20 और 20 कॉमन आ गया है, ए यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया है। अब दो संख्याएं बची हैं, दो संख्याएं कौन सी बची हैं, 21 और 15, तो 21 यहाँ रहा, 15 रहा, तो यहाँ 36 है, तो बी प्लस सी, यानी कि इन दोनों को जैसे बी प्लस सी आ रहा है तो इन दोनों के योग से 21 प्लस 15 यानी कि 36 आ रहा है, तो यहाँ पर बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना, क्या 36 हो रहा है, यहाँ पर 36 है, ये इसको आप 36 कर लीजिए, गलती से लिख गया है 16, यहाँ क्या है 36 है। और ऐसे ही एक और चीज़ होता है, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है और अंतर भी हो सकता है, जैसे 41 15 और 28, 41 और 15 ट्रिपलेट में आते हैं, देखो इसकी ट्रिपलेट में आते हैं, 9 और 40 के ट्रिपलेट, 9 40 41 का एक ट्रिपलेट होता है, ऐसे ही 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है। तो इसमें कॉमन कौन सी है, 9 और 9, 40 और 12 में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 28 का डिफरेंस है, तो यहाँ 28 आ गया। तो यहाँ पर सम भी हो सकता है, डिफरेंस भी होता है। सम इसलिए क्योंकि यहाँ न्यून कोण त्रिभुज है और अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज में ऐसे होता है, ऐसे ऐसे अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, ये होता है, ये होगा और इसके ऐसे पीछे पीछे करके नहीं करते हैं, तो यहाँ पीछे होगा तो ये वाली भुजा घट के ये वाली आएगी, तो यहाँ पर न्यून आर्थिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो अंतर और योग दोनों हो सकते हैं, यानी कि अंतर योग दोनों हो सकते हैं। इसमें यदि अंतर होता है तो वह अधिक कोण त्रिभुज को दर्शाता है, यदि योग होता है तो वह न्यून कोण त्रिभुज को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, आपको सही से देखा नहीं होगा, दोबारा से बताता हूँ मैं। अंतर और योग दोनों हो सकते हैं, यदि अंतर होता है तो वहाँ अधिक कोण त्रिभुज को, यदि योग होगा तो वह न्यून कोण त्रिभुज को दर्शाता है, न्यून कोण त्रिभुज को दर्शाएगा। अब क्या है ए बी सी, तो ए बी क्या है, हमारा आधार जिसे हम बेस कहते हैं, और एच क्या है कर्ण जिसे हाइपोटेनस कहते हैं, और पी क्या है लंब, तो जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज का एरिया का एरिया क्या होता है, तो 1/2 इंटू लंब इंटू आधार, लंब इंटू आधार, जिसे लंब को हम ऊंचाई भी कहते हैं, तो 1/2 लंब ऊंचाई इंटू आधार हो जाएगा। इसकी परिमाप क्या होगी, तो लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, और इसका एक फॉर्मूला और होता है एरिया का, तो हाइपोटेनस यानी कि एच का स्क्वायर और 4 और साइन 2 थीटा, तो थीटा कौन सा रहेगा हमारा, ये वाला कौन रहेगा थीटा, तो एरिया क्या आएगा, एच स्क्वायर अपन 4 साइन 2 थीटा होता है। और इसकी अंत त्रिज्या क्या होती है, जो आर है, आर क्या है, या अंत त्रिज्या क्या होगी, इसे कि स्मॉल आर से देते हैं, पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2, यानी पी यहाँ पर लंब है और बी आधार है और माइनस कर्ण अपॉन 2, यहाँ पर क्या आएगी अंत त्रिज्या, और परित्रिज्या क्या होगी आर, आर क्या होती है यहाँ कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण होता है ना वो इस परिवृत्त का व्यास होता है, परिवृत्त का व्यास होगा तो व्यास का आधा क्या होगा, यानी कर्ण अपॉन 2 हो जाएगा, तो परित्रिज्या क्या हो जाएगी, कर्ण अपॉन 2 हो जाती है परित्रिज्या। अब हमारा कौन सा त्रिभुज होएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या है ए बी सी, तो यहाँ क्या है एच, एच के उसे बोलते हैं हाइपोटेनस को, तो यहाँ क्या होगी एच अपॉन रूट 2, तो यहाँ भी होगी एच अपॉन रूट 2। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी और एक डिग्री 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली एक भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसे हाइपोटेनस कहते हैं, तो इसकी यह वाली भुजा क्या होगी एच अपॉन रूट 2, यहाँ वाली भुजा भी होगी एच अपॉन रूट 2, तो इसका एरिया हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 4, एरिया क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन, और पेरीमीटर हो जाएगा एच रूट में रूट 2+1, कर्ण रूट में 2+1 हो जाएगा। अब हमारा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी कि तीनों भुजाएं ए हैं, ए बी सी त्रिभुज में एच हाइट है, तो इसकी परिमाप क्या हो जाएगी 3, ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी √3/2a, यानी कि भुजाएं, यहाँ पर ए क्या है भुजाएं, तो क्षेत्रफल क्या आएगा √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको डायरेक्ट निकालना होता है, तो इसका साइड हाइट और एरिया का रेशियो होता है 2√3 और √3, लेकिन अगर हम ऐसे मान के चलो साइड को के गुना करते हैं तो एरिया हाइट हमारी के गुना हो जाएगी, लेकिन एरिया हमारा के स्क्वायर गुना होगा, एरिया जहाँ भी आया आपको के स्क्वायर गुना ही होगा। जैसे साइड हमने
2k हो जाती है और √3k और 3k² हो जाती है। अगर हमने साइड को दोगुना किया यानी कि 4 कर दिया हमने 4, तो हमारा हाइट क्या हो जाएगी 2√3 हो जाएगी, लेकिन हमारा एरिया 4√3 हो जाएगा। अगर हमने साइड को 3 गुना यानी कि 6 कर दिया तो हमारा हाइट कितना हो गई 3√3 हो जाएगी, लेकिन एरिया हमारा 9√3 हो जाएगा। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है √3a और ऊंचाई होती है √3/2a और एरिया होता है हमारा √3/4a² और साइड और हाइट का रेशियो होता है 2k √3k और √3k² होता है एरिया का अनुपात। अब हमारा क्या है, हम समबाहु त्रिभुज में एरिया अगर आपको अंत त्रिज्या पूछी जाए तो r बराबर होता है a/2√3। r बराबर क्या होता है a/2√3। अगर आपको परित्रिज्या पूछी जाए तो a/√3 हो जाता है। परित्रिज्या क्या होती है a/√3। यहाँ परित्रिज्या बाहर वाले त्रिभुज में, अब वो बाहर वाले वृत्त की होती है, त्रिभुज के बाहर वाले वृत्त की परित्रिज्या होती है और अंदर वाले त्रिज्या की अंतर त्रिज्या होती है। और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल होगा जैसे यानी इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा तो 4a² होगा। क्या होगा 4a² होगा। और इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 4a² होगा। 4a²। अगर अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होगा 1:2 होगा। यदि आप इनको रेशियो में रखेंगे तो यहाँ से यह कटते जाएगा और 1:2 आ जाएगा। ऐसे ही अपन अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात होगा 1:4 होगा। ऐसे अंतःवृत्त 4a² बारह रखेंगे और इसके नीचे πa² रखेंगे तो इससे कट जाए तो 1:4 आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है आपको बताने के लिए। तो क्या होता है अंतःत्रिज्या का क्या होगा r बराबर a/2√3 और परित्रिज्या क्या होगी r/a/√3। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πa² और परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है πa²3 और स्मॉल r/कैपिटल R बराबर होता है 1:2। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1:4। अब समबाहु त्रिभुज के अंदर जैसे समबाहु त्रिभुज पढ़ा था हमने, उसमें एरिया वगैरह देखा। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु P त्रिभुज के अंदर किसी भी स्थान पर हो, जैसे यहाँ एक बिंदु P है, यहाँ त्रिभुज के अंदर किसी भी स्थान पर है और P से भुजा AB पर डाला गया है x और भुजा BC पर डाला गया है z और भुजा ABC पर डाला गया है y लंब। तो ऊंचाई इसकी क्या होगी, अगर ऐसे यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को देखा जाए तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो इसकी ऊंचाई होगी यानी A से B तक h क्या होगी ऊंचाई, तो x + y + z यानी कि इनका योग होगा, इनका जो योग होगा x + y + z। एरिया क्या होगा हमारा त्रिभुज ABC अपन 1/3 x + y + z का स्क्वायर होगा। भुजा क्या होगी हमारी A यानी 2/√3 x + y + z होगी, यहाँ हमारी भुजा होगी इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं समान हो, जैसे ABC, तो A और A समान है और जहाँ हमारा एंगल अल्फा है और यहाँ थीटा होगा, क्योंकि दो भुजाएं समान है तो दो एंगल भी समान होते हैं। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी रूट में 4a² - b² और इसका एरिया होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एरिया इसका आधार इंटू ऊंचाई हर त्रिभुज का होता है। और अगर हम एरिया वैसे निकालें तो b/4 रूट में 4a² - b², b/4 रूट में 4a² - b²। और इसका एक और क्षेत्रफल क्या हुआ 1/2a² यानी समान भुजा और साइन परिमाप होगी इसकी 2a + b। परिमाप क्या होगी 2a + b। तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी रूट में 4a² - b² और एरिया होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई और b/4 रूट में 4a² - b² और 1/2a² साइन अल्फा। परिमाप होगा 2a + b। अब क्या एक प्रॉपर्टी होती है, यदि दो अलग अलग समद्विबाहु त्रिभुज के आधार और ऊंचाई को आपस में बदल दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। जैसे x और a, यहाँ पर x और a को आपस में बदल दिया गया, ऊंचाई और आधार को आपस में बदल दिया गया तो इनके क्षेत्रफल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एरिया बराबर त्रिभुज ABC AX एरिया बराबर और त्रिभुज PQR होगा, क्योंकि इनको बदलने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपस में इंटू हो रहे हैं तो इनको आपस में बदलने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमारा त्रिभुज यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप कंसेप्ट शो में यहाँ क्लास देख रहे हैं और यहाँ क्लास मैंने गगन प्रताप सर के जो क्लास नोट्स होता है, जो क्लास नोट्स उन्होंने लॉन्च किया कंसेप्ट के नाम से, उससे और मैंने जो क्लासेस ली हैं उनका जो बैच है उससे मैंने मिक्स करके बनाया है, क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें ऐड की है और इसमें से कुछ चीज़ें ऐड करी हैं। तो इससे मैंने कंप्लीट त्रिभुज कंसेप्ट क्लियर, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें
और अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट करें और बेहतर सुझाव के लिए इसमें कमेंट करें जिससे मैं और बेहतर कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत।